राम राम साहब, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भवानी मंडी भाव ऑफिशियल पर। आज दिनांक 8 मार्च 2026 वार की अगर बात की रविवार, साप्ताहिक समीक्षा पूरे सीजन में हमने की नहीं, गर्मी में सर्दी में हमने फिर भी समीक्षा की थी। तो कहीं ना कहीं सभी भाइयों की डिमांड थी कि संतरा में स्थिति परिस्थितियाँ बताओ क्या हो सकती है क्या नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको एक सुझाव देता हूँ कि जो भी हम बातें आपको बता रहे हैं ये वर्तमान में जो स्थिति चल रही है उसके अनुसार ही चल रहा है, उसके अनुसार ही बता रहे हैं। साथ ही में कुछ व्यापारिक भाई जो हमारे परिचित है उनसे जानकारी लेके, महाराष्ट्र के व्यापारी जानकारी लेके, पंजाब और सीड गंगानगर के जो किन्नू के व्यापारी है उनसे बात करके उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और आप लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं हमारे किसान भाई को समय समय जानकारी मिलती रहे, एक अच्छा बाजार, एक अच्छे भाव आप ले सके और आपका घर का जो पालन पोषण अच्छी तरह से हो सके। हम भी किसान के बेटे, तो किसान के बेटे होने के नाते हमारा फर्ज है किसानों को अच्छे भाव मिल सके, इसलिए हम ये काम करते हैं। तो आपसे एक निवेदन है, बाकी आप अपने माल की खरीद फोक्त, अपने माल की जो बेचना है वो अपने विवेक के अनुसार बेचे। हमारा काम है आपको अपडेशन देने का, हम अपडेशन समय समय देते रहते हैं। साथ ही में आपसे एक अनुरोध भी है कि आपका भाई 100 किसानों का भला करने के लिए कहीं ना कहीं आज 2 से 5 जो प्रमुख व्यापारी है जो आपसे माल खरीदते हैं, तो उनसे दुश्मनियां लेने की स्थिति भी वर्तमान में हो चुकी है मंडियों के अंदर में। प्रमुख कारण क्या रहा है? प्रमुख कारण ये रहा है कि जब हम आपको समय समय अपडेशन देते हैं, मंडी की जानकारी देते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी आ जाती है कि बहुत सारे लोगों के व्यापार भी डिस्टर्ब होते हैं। व्यापार कैसे डिस्टर्ब होते हैं? पहले बहुत सारे किसान भाई जिनका बगीचे मान के चलो आप 700-800 1200 रुपये मन में शोध हो जाता है, लेकिन अभी वर्तमान में ये स्थिति को माल के जो पैसे हैं मंडी के हिसाब से लेते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे व्यापारी भाइयों को भी नुकसान हो रहा है। तो ये हम सब जो दुश्मने ले रहे हैं या फिर जो भी स्थिति अभी वर्तमान में देखने को मिल रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि हमारा ये मंशा है कि किसान भाई को जो भाव मिलना चाहिए सटीकता से मिलता रहे। तो किसान भाई से अनुरोध है कि अधिक से अधिक हमारे लिए मतलब आप भगवान से प्रार्थना करते रहे समय समय पे। और जिनको लगता है कि आप हमें आर्थिक मनोबल प्रदान कर सकते हैं, वो हमारी जो स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर है, फ़ोन पे नंबर, आप यहाँ से आर्थिक मनोबल भी प्रदान कर सकते हैं किसी का फायदा हुआ तो। साथ ही में आप चैनल को ज्वाइन करके रखें, वहाँ समय समय तेजी में जानकारी आपको मिलती रहेगी। बात करते हैं अब स्थितियाँ परिस्थितियों के ऊपर में। संतरा में नारंगी के अंदर क्या क्या स्थितियाँ परिस्थिति रह सकती है। जो रिपोर्ट अभी हमारे पास में आई है उसके अनुसार महाराष्ट्र चालू हो चुका है। महाराष्ट्र में 3 फुट का माल है, जैसे हमारे यहाँ 2 फुट का बता रहे हैं, वहाँ पे 3 फुट का है। बहुत सारे माल अभी हरे कलर आना शुरू हो चुके हैं। पहली फुट कलर आ चुकी है, दूसरी फुट कलर की स्थिति में आ चुका, प्याजी दाना हो चुका, और तीसरी फुट अभी वहाँ हरा है। जैसे अभी हमारे यहाँ पे भी सेकंड फुट आना शुरू हो चुकी है। एक जो पहली फुट थी वो तो लगभग पीला हो चुका, लूज हो चुका माल। सेकंड फुट अभी प्याजी कलर अभी हमारे यहाँ पे चल रहा है। पहले बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में फसल काफ़ी अच्छी है, बाजार भी डाउन है। 30 रुपये से लेकर 40-42 रुपये की स्थिति भी वर्तमान में वहाँ पे देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में फ़ायदे काफ़ी होते हैं किसान व्यापारी भाइयों को। तो उस कारण से जब महाराष्ट्र अच्छी मात्रा में चलता है, तो हमारे यहाँ के जो व्यापारी और हमारे यहाँ के जो किसान हैं उनको पिटना पड़ता है, उनको कम पैसों में माल बेचना पड़ता है या दबाव रहता है मार्केट में। उसका प्रमुख कारण ये है कि महाराष्ट्र में सिस्टम ऐसा होता है कि जब किसी ने सौदा ले लिया, माल ले लिया, मतलब माल लेने के बाद में व्यापारी अपनी पसंद का माल तोड़ता है। जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई व्यापारी भाई माल लेता है तो किसान पूरा माल तोड़ाता है, चाहे उसमें छोटा हो, गोली हो, कमरकट्टी हो, सूर्य रागी हो, सब तरह का माल तोड़ाता है। और वहाँ पे ऐसा होता है महाराष्ट्र के अंदर, सौदा होने के बाद में फुल साइज जो बन जाती है संतरा की, व्यापारी वो माल तोड़ता है और व्यापारी उस माल को 2 भाग 3 भाग में करके तोड़ता है और उसका जो वजन बनता है उस हिसाब से पैसा करता है, उसको उनको किसानों को देते रहता है। तो कहीं ना कहीं अपने यहाँ से उनको अच्छा बेनिफिट वहाँ नजर आता है। तभी हमारे यहाँ से बहुत सारे प्रमुख व्यापारी यहाँ से निकल के महाराष्ट्र जा चुके हैं। संतरा के भाव की अगर बात की जाए, महाराष्ट्र का जो दबाव चल रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं स्थितियाँ गंभीर है। बाकी फिर भी मंडियों में जो अच्छे माल उनके अच्छे भाव चल रहे हैं। 48 रुपये से लेकर 55-56 रुपये की स्थिति बेस्ट क्वालिटी की देखने को मिल रही है। एवरेज क्वालिटी आपके 38 रुपये से लेकर 44 रुपये की स्थिति भी वर्तमान में देखने को मिल रही है। किसानी माल जो बिना छाप के, बिना किसी डेकोरेशन के ला रहे हैं, उनका माल आप ये मान के चले लगभग 30 रुपये से लेकर 40 रुपये की स्थिति भी वर्तमान में मंडियों के अंदर देखने को मिल रही है। स्थिति परिस्थिति की अगर बात की जाए तो एंड आने वाला है, लगभग 25 दिन का प्रेशर ही अब मंडियों के अंदर देखने को मिलेगा। तो इसमें अब स्थितियाँ बनेगी जो भी बनेगी, लास्ट के 10 दिन जो रहेंगे उसमें काफ़ी अच्छे बाजार देखने को मिल सकते हैं। 10 रुपये यहाँ जंप देखने को मिल सकते हैं। 60 रुपये के बाजार तो भी शनिवार को भी छपे हैं, और छपे हुए बाजार तो मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि प्रमुखता से कुछ ही ढेर छपते हैं। बाकी जो अधिकतर ढेर जो एवरेज होते हैं, अच्छे माल आपके 48 से 52-54 रुपये की स्थिति में अच्छे माल। बाकी जो छापने वाली स्थिति, छापने में आप 60 छप सकते हैं, 70 छप सकते हैं, क्योंकि पूरी मंडी में ढेर बिकने से कोई काम नहीं चलता है। प्रमुखता से जो ढेर बिक रहे हैं अच्छी क्वालिटी वाले 47 रुपये से लेकर 54 रुपये की स्थिति वर्तमान में भी देखने को मिल रही है। एक अच्छा प्रेशर लास्ट के टाइम देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र का प्रेशर का कंपटीशन का नुकसान देखने को मिलेगा इस साल में। नारंगी को किसी ने सबसे ज़्यादा पीटा है तो किन्नू ने पीटा है। किन्नू की ये स्थिति है कि पंजाब अभी भी चल रहा है। गंगानगर साइड में किन्नू खत्म हो चुका है, पर अभी पंजाब में ये स्थिति है कि पंजाब में भी वर्तमान में इस समय भी अभी गाड़ी बन रही है वहाँ से, और फिर गाड़ी जो बन रही है वो रेंज काफ़ी कम है। हम हमारे यहाँ पे कोई गाड़ी बनाते हैं
हमें बहुत सारे व्यापारी भाई वो काम करते हैं। तो अभी जो गाड़ी बन रही है हमारे यहाँ से, उसका पड़ता आ रहा है माल का और कमीशन का दोनों का मिला के लगभग 45-46 रुपये या 50 रुपये की दर में गाड़ियाँ बन रही है। और वहाँ पे जो गाड़ी बन रही है वो 30 रुपये की दर में बन रही है। तो कहीं ना कहीं 30 रुपये का माल लेके व्यापारी 40-50 रुपये किलो बेच रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको अच्छा बेनिफिट भी वर्तमान में किन्नू में देखने को मिल रहा है। तो इस साल हमारे यहाँ का जो नारंगी वाला सीजन है वो पीटते हुए दिखाई दिया। सर्दी का जो संतरा था, संतरा काफ़ी अच्छे बाजारों में चला, बाजार भी अच्छे रहे, उसका खपत भी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन कंपटीशन नारंगी को देखने को मिल रहा है किन्नू का। और पंजाब में भी वर्तमान में भी माल कहीं ना कहीं स्थिति देखने को मिल रही है कि अभी वर्तमान के अंदर में भी वहाँ पर से किन्नू निकल रहा है और व्यापारी भाई वहाँ से माल लेके आ रहे हैं। तो एक कंपटीशन, दो कंपटीशन अभी हमारे नारंगी के सामने है। एक तो महाराष्ट्र और सेकंड आपका किन्नू। दो कारण इसकी वजह से कहीं ना कहीं बाजारों में थोड़ी अस्थिरता आपको देखने को मिल सकती है। पर एंडिंग सीजन है, बाजारों में अब कोई खास गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। एक प्रेशर अभी मार्केट में देखने को मिला है, सब कौन लेंगे माल को, और स्थितियाँ कहीं ना कहीं गंभीर स्थितियों में देखने का उनको मिल चुकी है। अगर माल अच्छे है तो अच्छी रेट में सौदा करें और अपने विवेक से करें। हमारा काम आपको अपडेशन देने का है। एंडिंग सीजन चलने वाला है, 10 से 20 दिन की माथाफोड़ रहने वाली है। उसके बाद में इसका एंड हो जाएगा। मार्च आज 8 तारीख हो चुकी है। मार्च तक ही माल आपको देखने को मिलेंगे। अप्रैल में 15 तारीख तक मंडी चलने की संभावना है, लेकिन एंड में माल की आवक कम हो जाएगी, माल में शिकायत आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब गर्मी पड़ना शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं हमें मक्खी की शिकायत और माल में लूजपन, ये सब चीज़ें हमको देखने को मिल जाएगी। 10 से 15 दिन के अंदर जैसे गर्मी तेज होगी, उसके बाद ये स्थितियाँ हमें देखने को मिल सकती है। तो इसमें क्या परिस्थितियाँ आपको देखने को मिल सकती है। प्रमुखता से जो बाजार रहेंगे, एंड के 15 दिन में काफ़ी अच्छे बाजार देखने की संभावना हो सकती है। रमजान का महीना चल रहा है, फ्रूटों की खपत काफ़ी ज़्यादा चल रही है, लेकिन इसके अल्टरनेट लोगों ने ढूंढ लिए। अब कोई भरोसे में नहीं है कि केवल आपकी संतरा के भरोसे बैठा रहे। संतरा जो किन्नू ले चुके हैं, किन्नू के साथ साथ में तरबूज है, खरबूज है। 30 रुपये की स्थिति मंडियों में मतलब रोड पे बिक रहे हैं 30 रुपये 35 रुपये की स्थिति में। तो फिर आपका संतरा जो लगभग 60 रुपये में मंडी से निकल रहा है, सारा लेबर खर्च सब करके, उसके बाद में वो जब ठेले में बिकता है तो 100 रुपये 110 रुपये की स्थिति में आ चुका है। तो कहीं ना कहीं महंगा फल आ गया है, तो लोग भी डाइवर्ट हो रहे हैं, संतरे की जगह दूसरी फसलों की तरफ कहीं ना कहीं डाइवर्ट होने की स्थिति में भी आ चुके हैं। दबाव रहने की संभावना है महाराष्ट्र की और आपके पंजाब के जो किन्नू का समय कम बचा है। अब तो काफ़ी कम समय रह चुका है, 2-5 दिन और हो सकता है थोड़ा बहुत काम होगा तो भी। पर पंजाब जो महाराष्ट्र की जो स्थिति है, महाराष्ट्र में भी माल आना शुरू हो चुका है। और महाराष्ट्र इस बार अप्रैल में मतलब नहीं मान के चलें, लगभग अप्रैल भी निकाल सकता है, इतना माल वहाँ पे बताया है। और माल की साइज वहाँ पे नहीं बनी थी, इस कारण से व्यापारी भाई यहाँ पे आए थे। अब देखें वहाँ क्या स्थितियाँ बनती है। एक दबाव की जो स्थिति है भी वर्तमान में उसमें देखने को मिल रही है। एंड में अच्छे बाजार हमको देखने को मिल सकते हैं। अभी जो बाजार थे मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है भाई, जय श्री राम। मिलते फिर आपसे समय समय में अधिक जानकारी लेने के लिए आप चैनल को ज्वाइन करके रखें, ताकि समय में आपको तेजी में अधिक जानकारी मिलती रहेगी। जिनको भी हमारा मनोबल बढ़ाना है, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप फोन पे कर सकते हो, हमारा आर्थिक मनोबल बढ़ा सकते हैं। मिलते फिर, जय श्री राम।